Hi kids, welcome to your English class and I am Ananya, your English guide and mentor, once again back with your new chapter. I hope you are excited to learn about the new chapter. Yes? Alright. So today we are going to start chapter number 2, that is Pride Hath a Fall. Alright. Now children, before we begin the chapter, let's understand what does this mean. This means that the people who are proudy or who are boasting always, they can anytime face failure. Alright, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का, क्योंकि जब हम घमंडी हो जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारी हार भी निश्चित हो जाती है. ठीक है, और आज की ये कहानी इसी शिक्षा को हमें देती है. तो आइए पढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर एंड लेट्स सी व्हाट द चैप्टर हैज़ इट इन. लेट्स सी. द चैप्टर बिगिंस लाइक, one should not be proud on one's might or wealth, because pride always has a fall. Here is a story from the Mahabharata wherein Bhim, the most powerful of the Pandavas, realizes that pride is no virtue. Now, the writer says that we should never be proud of anything. Alright. हमें कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, कभी भी घमंडी नहीं होना चाहिए. ठीक है, चाहे फिर हम शक्तिशाली हो या फिर हम बहुत ज़्यादा अमीर हो, हमें ना तो धन का लोभ करना चाहिए, ना उसका घमंड करना चाहिए और ना ही अपनी शक्तियों का घमंड करना चाहिए. ऑलराइट. सी, अ न्यू वर्ड इज देयर, माइट. माइट मीन्स पावर. ओके, माइट मीन्स power. So today we are going to study a story from Mahabharata. You remember the story of Mahabharata? There were Kauravas and Pandavas, two clans of brothers who fought the battle on the Kurukshetra. Yes. So from the Pandavas there was a very powerful person, and who was the most powerful Pandava? He was Bhim, right? He was Bhim. Now Bhim, because he was very mighty and very powerful, he had pride. He had a lot of pride, and he always thought that he can never fail and nobody can make him realize about his weaknesses, right? हमेशा से ही भीम को ऐसा लगता था कि वो सबसे बलशाली है और शक्तिशाली है और दुनिया में कोई उसको कभी हरा नहीं सकता. पर आज जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम देखेंगे कि कैसे भीम को अपनी गलती का एहसास हुआ और साथ ही रियलाइज्ड, उनको ये अनुभूति हुई कि एक्चुअली हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए. वी शुड ऑलवेज रिमेन ग्राउंडेड एंड हम्बल. क्लियर? सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. A strange intoxicating fragrance filled the air. Now a strange intoxicating means अद्भुत सुगंध. ठीक है, अद्भुत सुगंध. A strange intoxicating fragrance means अद्भुत सुगंध. ठीक है, मन मोह लिया, जो कि चारों तरफ कहाँ फैल गई? हवा में. तो एक ऐसी खुशबू, मन मोह लेने वाली खुशबू चारों तरफ जो है हवा में बिखर गई. ठीक है. Draupadi, sitting in a shady grove by her cottage in the forest, felt enchanted. Now here we have a word grove. Grove का मतलब होता है fruit garden. ठीक है, a place where a number of fruit trees are growing. जहाँ पे बहुत सारे फलों के पेड़ हैं, यानी एक बगीचा जहाँ पे फलों के पेड़ लगे हुए हैं. ठीक है. सो द्रौपदी कौन थी? शी वॉज द वाइफ ऑफ द पांडवास, राइट? पांडवों की पत्नी थी. तो द्रौपदी जो है बाग में बैठ के अपनी कुटिया के पास जंगल में रेस्ट कर रही थी और जो खुशबू आ रही थी हवा में, उसने क्या किया? उसका मन मोह लिया. शी सॉ अ ब्यूटिफुल फ्लावर floating in the strong wind dropped by her feet. तो
जो हवा था वो क्या लेके आई, वो एक फूल अपने साथ उड़ा के लेके आई और फूल कहाँ गिर गया, द्रौपदी के पैरों के सामने। ठीक है, तो जैसे ही द्रौपदी ने देखा कि एक सुंदर सा फूल आकर उसके पैरों में गिरा, तो उसने एकदम से वो फूल उठा लिया। शी इमीडिएटली पिक्ड अप दैट फ्लावर। शी पिक्ड इट अप जेंटली एंड वॉज ओवरवेल्म्ड बाय इट्स ब्यूटी। अब उसने वो फूल उठाया और उसको बहुत ही प्यार से निहारने लगी, बहुत प्यार से देखने लगी, और वो फूल इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि द्रौपदी की नज़रें ही नहीं हट रही थी उस फूल से। ठीक है, द फ्लावर हैड 1,000 petals, all velvety to touch and colored in vibrant hues। अब ये जो पर्टिकुलर फ्लावर द्रौपदी को मिला, ये बहुत ही खूबसूरत था, इसमें 1000 पंखुड़ियाँ थी। यू अंडरस्टैंड, पेटल्स, फ्लावर्स की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनको हम पेटल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर फ्लावर में हज़ारों पंखुड़ियाँ थी, और ये जो पंखुड़ियाँ थी ये देखने में बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही कलरफुल थी। अब द्रौपदी वॉज वेरी क्यूरियस, व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर इज़ दिस, आई हैव नेवर सीन सच फ्लावर। द्रौपदी मन ही मन सोचने लगी, कितना खूबसूरत फूल है, पर मैंने तो कभी ऐसा फूल नहीं देखा, बहुत ही खूबसूरत फूल है, काश ऐसे और भी फूल मिल जाएं। उसे इस फूल के बारे में जानने की और भी इच्छा होने लगी। ठीक है, द्रौपदी कॉल्ड आउट भीम, डियरेस्ट वन, लुक एट दिस फ्लावर, देयर इज नन अदर लाइक इट इन द ब्यूटी एंड फ्रेगनेंस। तो द्रौपदी ने क्या किया, फूल के बारे में पूछने के लिए भीम को इमीडिएटली बुला लिया। उन्होंने बोला, स्वामी बाहर आए और देखे मुझे क्या मिला, मुझे ये फूल मिला है और ये इतना खूबसूरत है कि मुझे नहीं लगता कि सृष्टि में इससे ज़्यादा खूबसूरत और कोई फूल होगा जो इतना दिखने में इतना सुंदर हो या इतना सुगंधित हो। ठीक है, यू आर राइट ओ लवली वन, दिस इज़ द सौगंधिका फ्लावर, इट इज़ अ रेयर स्पीशीज़ दैट ग्रोज इन द फॉरेस्ट। तो भीम ने द्रौपदी को बताया कि दिस इज़ सौगंधिका फ्लावर। यू आर एब्सोल्युटली राइट, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, इस फ्लावर का नाम क्या है, सौगंधिका फ्लावर। ऑल राइट, और ये एक रेयर स्पीशीज़ है। रेयर स्पीशीज़ मतलब जो दुर्लभ है, कोई चीज़ जो बहुत आसानी से नहीं मिलती। तो भीम ने बोला कि ये एक रेयर स्पीशीज़ है और ये आसानी से नहीं मिलती, इसे ढूंढने के लिए जंगलों में जाना पड़ता है। ओके, Draupadi urged Bhim to get her some more of those flowers for her beautiful black dresses। तो द्रौपदी ने क्या कहा, द्रौपदी ने बहुत ही रिक्वेस्ट की भीम से कि हे स्वामी, मेरे लिए कुछ और ऐसे सुंदर सुंदर सौगंधिका फूल ला दीजिए ना, आई वॉन्ट टू टेक दिम। ठीक है, अब भीम मना कैसे करता। ठीक है, तो भीम ने भी उसकी बात मान ली। भीम, एंशियस टू प्लीज हिज वाइफ, at once set off in search of सौगंधिका फ्लावर। अब भीम, जब पत्नी ने इतने प्यार से कोई रिक्वेस्ट किया है तो भीम उसको टाल भी नहीं सकता था। भीम एकाएक चल पड़े, वो उठे और उन्होंने बोला, ठीक है, मैं जाकर सौगंधिका फ्लावर्स लेके आता हूँ। लेट्स रीड फर्दर। With his indomitable club resting on his proud shoulders, Bhim started in the direction of the wind that had carried the flower to Draupadi। अब भीम ने क्या किया, भीम ने अपनी गदा ली, ऑलराइट, उसे अपने कंधे पे रखा और उस दिशा में चल पड़ा जिस दिशा से ये फूल आया था। ऑलराइट, नाउ सी हियर वी हैव read a new word, that is indomitable club। So indomitable club means शक्तिशाली गदा। ठीक है, club here means गदा। As you can see in the picture, Bhim is carrying his club on his shoulders। ठीक है, और भीम कहाँ निकल पड़े, भीम निकल पड़े इस फूल को ढूंढने के लिए। ठीक है, his steps were firm and fast and the earth seemed to shake at his powerful strides। अब जैसे जैसे भीम जंगल की तरफ बढ़ने लगे तो क्या होने लगा, ऐसा लगा जैसे भीम के हर एक स्टेप के साथ, हर एक कदम के साथ जो है धरती काँप रही है, धरती हिल रही है। ठीक है,
He went over the hills and dales, crossed rivers and waded through the strong streams. तो फूल के ढूंढने के लिए, फूल को ढूंढने के लिए भीम ने कई सारी नदियाँ पार कर दी, कई सारे ब्रिजेस क्रॉस कर लिए, कई सारे माउंटेन्स को पार कर लिया, लेकिन फिर भी भीम को सौगंधिका के पुष्प यानी सौगंधिका के फूल नहीं दिखे. Nature seemed to make way for him everywhere that he went. Animals ran helter-skelter out of fear of being crushed under the Man Mountain. All right. So भीम जहाँ से भी गुजरा वहाँ पे ऐसा लगा जैसे प्रकृति उसके लिए रास्ता कर रही है. ठीक है, रास्ता बना के दे रही है और भीम सिर्फ आगे बढ़ते जा रहे हैं. और भीम का शरीर और आकार देख के और उनका जो पावरफुल चाल देख के जो एनिमल्स थे जंगल के, ठीक है, जो वन्य पशु और जानवर थे वो सब इधर उधर डर के भागने लगे. उनको ये डर था कि अगर उनमें से कोई भीम के पैरों के नीचे आ जाएगा तो फिर वो दब के मर जाएंगे. तो वो इधर उधर भागने लगे ताकि वो अपने प्राणों की रक्षा कर सके. Now here we have come across a new word that is Man Mountain. ठीक है, Man Mountain is another name for Bhim only. हमने why we have called Bhim as Man Mountain because Bhim was very tall and very powerful. All right, वो बिल्कुल पहाड़ की तरह लंबा चौड़ा और शक्तिशाली था. That is why he has been given the term Man Mountain. Okay. Several trees were uprooted by his sheer speed. The grass never raised its head again wherever he stepped. अब जहाँ जहाँ से भीम गुजरता वहाँ से कई सारे पेड़ जो है जड़ से उखड़ जाते. यहाँ तक कि जो घास है वो भी दोबारा वहाँ से उगने की कोशिश नहीं करती क्योंकि वो कहाँ आ गई थी, भीम के पैरों के तले. Soon Bhim came upon a lake full of fresh cold water. तो बहुत ही जल्द काफ़ी सारा रास्ता पार करने के बाद भीम कहाँ पहुँचा, एक तालाब के पास, जिस तालाब में काफ़ी फ्रेश और ठंडा पानी था. ठीक है, भीम ने सोचा कि काफ़ी लंबा रास्ता तय कर लिया है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठ जाता हूँ. He stopped for a moment and took a deep breath. वो वहाँ पे बैठ गया और थोड़ी देर के लिए सुस्ताने लगा, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने लगा. The scent of the सौगंधिका flowers was very strong. अब भीम वहाँ पे रेस्ट करने लगे. जैसे ही उनको खुशबू आई सौगंधिका फ्लावर्स की, वो इधर उधर ढूंढने लगे. ठीक है, so when Bhim was resting near the pond, he inhaled the air. सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं तो we inhale and exhale, right? तो the moment he inhaled the air, the fragrance of the सौगंधिका flower also started coming in. है ना, सांस लेने के साथ साथ हवा के साथ जो है सौगंधिका फ्लावर्स की खुशबू भी भीम को आने लगी और भीम को लगा कि इसका मतलब सौगंधिका फ्लावर्स अब दूर नहीं है, यहीं कहीं आसपास हैं. Bhim knew he was not far from the source of the sweet scent. His strides now became giant leaps, crushing everything under them almost impatiently. अब जैसे ही भीम को लगा कि सौगंधिका फ्लावर्स तो बहुत पास ही हैं, थोड़ा सा और सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, वो रुका नहीं, वो फिर से उठ खड़ा हुआ और तेज़ी से चलने लगा. ठीक है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ता चला गया उसी दिशा में जहाँ से खुशबू आ रही थी. Suddenly Bhim spotted a huge old monkey lying in his path. "Hey, you old monkey, out of my way!" shouted Bhim. अब भीम जब आगे बढ़ने लगा तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि एक बूढ़ा वानर रास्ते में पड़ा हुआ है. मंकी मीन्स बंदर, वानर, तो एक बूढ़ा बंदर जो क्या है रास्ते में लेटा हुआ है. ठीक है, यहाँ वी हैव कम टू know about a new word that is spotted. All right, so spotted means देखना, किसी चीज़ को देखना. ठीक है, सो जैसे ही भीम ने देखा उस मंकी को, भीम ने तो गुस्से में गरज के बोला, ओ बूढ़े वानर, मेरे रास्ते से हटो, जाओ यहाँ से, गेट आउट ऑफ माई वे. ठीक, द मंकी स्लोली ओपनड हिज आईज एंड लुक्ड एट भीम. What is the hurry, brave one?
Have patience with an old fellow like me, said he. अब ये जो मंकी था, भीम की गरज सुन के धीरे से उसने आंखें खोली और आंखें खोलने के बाद उसने भीम से पूछा कि हे शक्तिशाली, हे बलवान, तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? कहाँ जाना है तुम्हें इतनी जल्दी? थोड़ा ठहरो, थोड़ा रुको तो सही। मैं बूढ़ा हूँ, मुझे हिलने डुलने में टाइम लगता है ना, समय लगता है। मैं तुम्हारी तरह जल्दी नहीं हिल सकता, तनिक प्रतीक्षा करो। I have no time to waste with a loathsome creature like you. Move away fast or I shall kick you out of my way. भीम raved angrily. अब जब भीम ने बंदर की बातें सुनी, उसे बड़ा गुस्सा आया, वो तिलमिला उठा। उसने बोला, मेरे पास तुम्हारी ये फालतू बातें सुनने का समय नहीं है। I don't have time to listen to all these things. You move out of my way. जल्दी से यहाँ से हटो, तुम मेरी मार्ग से हटो यहाँ से और यहाँ मत रहो। मुझे कोई बात नहीं करनी और मेरा रास्ता मत रोको। अगर तुम खुद से नहीं हटे तो मैं तुम्हें यहाँ से धक्का मार के भगा दूंगा। I will kick you from here. The monkey still did not make any effort to move. Although you appear to be a man of great might and worth, but you have no compassion for the old and the weak, he said. ठीक है, तो जो मंकी था उसने भीम को बड़े ही विनम्रता के साथ बोला कि अरे, आपको देख के तो लगता है आप काफ़ी शक्तिशाली और बलवान हैं, लेकिन आप में बिल्कुल भी संवेदना नहीं है। दूसरों के साथ बात करने का तरीका नहीं आता आपको। कंपैशन मीन्स संवेदना, ठीक है, किसी के साथ प्रेम सहित बात करना या फीलिंग्स के साथ बात करना। भीम फ्ल्यू इनटू अ रेज। अब भीम को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। ठीक है, भीम को तो अपने पावर का बहुत ज़्यादा घमंड था। उसे लगा कि ये बूढ़ा व्यक्ति मुझे लेक्चर दे रहा है, ये बंदर मुझे लेक्चर दे रहा है, इतनी बातें सुना रहा है। उसने बोला, I am not here to take lessons from an old brute like you. Another word from you and I will crush you under my feet. तो भीम ने एकदम से बोला, बस बहुत हो गया, मैं तुमसे यहाँ बैठ के सही और गलत की शिक्षा नहीं लेना चाहता हूँ। I don't want to learn anything from you. अब अगर तुमने एक भी शब्द बोला तो मैं यही तुमको कुचल दूंगा। All right, I will crush you. The old monkey said in a low voice, Well then, my brother, as I am too old to move by myself, why don't you push my tail to one side and make way for yourself? अब जो बूढ़ा व्यक्ति है वो बेचारा क्या करता, वो बंदर लाचार था। उसने बड़े ही प्यार से बोला, भाई मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं तुमसे लड़ नहीं सकता, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम ज़्यादा ही जल्दी में नज़र आते हो, तो तुम क्यों नहीं मेरी पूँछ हटा देते? तुम धीरे से मेरी पूँछ को हटा दो एक तरफ और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, यू जस्ट टेक माई टेल and remove it a bit and then you can go ahead in your journey. All right. Now, Bhim was full of scorn for the old monkey and too full of his pride in his own strength. He thought it shameful to touch the monkey's tail with his hands. Out of disgust for the old beast, he tried to push the tail away with his club. अब भीम जो कि अपने घमंड में चूर था, जिसे सही गलत में फ़र्क करना नहीं आ रहा था, अब भीम ने सोचा, ये छोटा सा वानर और मैं इसका पूँछ हिलाऊंगा, ये बूढ़ा वानर मैं नीचे झुकूंगा इसके लिए, इसकी पूँछ को हिलाने के लिए? नहीं नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत ही लज्जा की बात हो जाएगी। इससे अच्छा तो ये है मैं अपनी गदा से ही इसकी पूँछ हटा देता हूँ। ठीक है, तो भीम ने क्या किया? भीम ने खुद ना झुक के अपनी गदा का प्रयोग किया। What did he do? He used his club to push the tail of the monkey. But to his surprise, the tail did not move at all. Bhim tried again, this time with a greater effort, but the tail did not budge. But did the tail move?
No, the tail did not move even an inch. जो टेल था, जो पूंछ थी, वो थोड़ी भी जगह से नहीं हिली, टस से मस भी नहीं हुई। भीम हैरान, आश्चर्यचकित, क्या किया जाए, समझ नहीं आ रहा। उसने सोचा थोड़ा और दम लगाता हूँ, और ज़ोर लगा के देखता हूँ। उसने फिर से अपनी गदा पे ज़ोर लगाया और टेल को पुश करने की कोशिश की। Bhim used all his power and thrust his club under the tail. He now tried to lift the tail with his club. अब जब काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद पूंछ हिली नहीं, तो भीम ने सोचा क्यों ना मैं इस पूंछ को गदा से उठा लूँ। तो he just put his club under the tail and tried to lift the tail. But what was the result? He was shocked when he could not even move the tail a bit. He tugged at his club with all his might. There was a loud sound which echoed through the forest. Now, भीम को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो तो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह ये पूँछ हिल जाए। उसे लगा था ये तो एक बूढ़े बंदर की पूँछ है, इसे हिलाने में कितना टाइम लगेगा। But now it was getting difficult. एंड भीम को गुस्सा भी आने लगा कि ये मैं इतना बलशाली हूँ और मैं एक पूँछ नहीं हिला पा रहा हूँ, ये तो बहुत ही शर्म की बात है। क्या करना चाहिए मुझे, व्हाट शुड आई डू। तो उसने क्या किया, उसने गदा को पूँछ के नीचे डाला और ज़्यादा हिलाने की कोशिश की। और जब उसने ऐसा किया तो अचानक चारों तरफ एक लंबी सी गूंज चारों ओर गूंज उठी। ठीक है, एक बहुत ही अजीब सी भयानक सी आवाज़ आई। ओह, यू हैव ब्रोकन माई पुअर वीक टेल, आज द मंकी। अब जो बूढ़ा बंदर था वो विचलित होकर भीम से पूछने लगा, अरे अरे अरे, हे बलशाली महापुरुष, क्या तुमने मेरी पूँछ ही तोड़ दी। हैव यू ब्रोकन माई टेल। भीम वॉज स्पीचलेस एट वट हैड हैपेंड. हिज क्लब हैड ब्रोकन इन टू पीसेज. ही वॉज अशेम्ड एंड पजल्ड. लेकिन भीम कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं था। वो तो सरप्राइज था, आश्चर्यचकित था। क्यों? क्योंकि उसने क्या देखा कि एकाएक उसकी जो गदा थी वो टुकड़े टुकड़े हो गई। ठीक है, उसकी वही गदा जो बहुत भारी थी और कोई और उठा भी नहीं सकता था, वो अब सिर्फ कुछ टुकड़ों में बट चुकी थी। His club had killed great giants and slain huge elephants with a single blow. Ordinary men could not even lift his heavy club. And this club had broken while he was trying to lift an old monkey's tail. How strange! So भीम सोच में पड़ गए। वो सोचने लगे, अरे ये मेरी वही शक्तिशाली गदा है जिससे मैंने कितने महारथियों को हराया है, कितने बड़े योद्धा मेरे गदा से डरते हैं। एक आम इंसान तो मेरी इस गदा को उठा भी नहीं सकता, हिलाना भी नहीं सकता, और ये गदा सिर्फ एक पूँछ हिलाने में टूट गई। ये कैसे हो सकता है? ये तो कोई आम बात नहीं है, ज़रूर इसमें कोई रहस्य है, कुछ तो प्रॉब्लम है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। Bhima's pride still did not accept the defeat. He bent low and took hold of the monkey's tail with both his hands. लेकिन भीम का घमंड अभी भी दूर नहीं हुआ था। वो अभी भी कहीं ना कहीं अपनी शक्ति पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर रहा था। He was still overconfident. उसने सोचा होगी कोई प्रॉब्लम गदा में, शायद कोई परेशानी रही होगी, मैं अपने हाथों से कोशिश करता हूँ। उसने पूरा वो झुका, उसने पूरा जोर लगाया और अपनी हाथ से पूँछ को हिलाने की कोशिश की। He tried to lift it with all his strength. Suddenly the monkey pressed his tail down firmly on the ground. Ah, my hands are getting crushed, cried Bhim in pain. His face was pale and his body wet with sweat. तो भीम ने क्या कोशिश की? अपने हाथों से पूँछ को उठा के हिलाने की कोशिश की। अब अचानक जो बूढ़ा मंकी था उसने क्या किया, उसने अपनी जो पूँछ है उस पर प्रेशर डाला, फोर्स डाला, और जैसे ही बूढ़े मंकी ने ऐसा किया, भीम का जो हाथ था वो कहाँ आ गया? पूँछ के नीचे, और पूँछ के नीचे दब गया, और इतनी ज़ोर से दब गया कि भीम के मुँह से चीख निकल गई। He started shouting, "Ah, my hands are crushed."
ऐसा लग रहा है जैसे मेरा हाथ ही टूट जाएगा। उसका फेस जो है वो पेल हो गया। पेल मतलब कलरलेस, पेल का मतलब कलरलेस यानी चेहरे का रंग उड़ जाना, ठीक है। तो दर्द के मारे उसको पसीना आने लगा, ही स्टार्टेड स्वेटिंग एंड फेस पे से कलर भी उड़ गया। His pride crumbled and he realized that the beast before him was no ordinary monkey. अब फाइनली भीम को एहसास हुआ कि ये जो वानर है, ये जो बंदर है, ये कोई साधारण मंकी नहीं हो सकता जो मुझ जैसे बलशाली इंसान को चोट पहुंचा सके, जहाँ की मुझे कोई वीर योद्धा भी चोट नहीं पहुंचा सकता। इस बूढ़े से वानर ने मुझे चोट पहुंचा दी, इसका मतलब ये कोई साधारण बंदर नहीं है। Bhim at once became humble. He pleaded softly, "Forgive me, O mighty one. Kindly tell me who you really are. Are you a god or an angel?" तो भीम एकाएक बहुत ही विनम्र हो गए। पहले वो गरज के तन के बातें कर रहे थे, अब उन्होंने बड़े ही शांति से पूछा, विनम्रता के साथ, कि हे प्रभु, आप कौन हैं? आप अपना परिचय दीजिए। क्या आप ईश्वर हैं या फिर ईश्वर के दूत? ऑलराइट। द मंकी लाफ्ड एंड मूव्ड हिज टेल टू फ्री भीम्स हैंड. Bhim now know that I am Hanuman, the son of Vayu and your own elder brother. अब भीम की अवस्था को देख के जो बंदर है वो हंस पड़ा और उसने भीम को मुक्त कर दिया। भीम के हाथों को दबा रखा था ना, तो उसको छोड़ दिया और साथ ही में अपना परिचय देते हुए कहा कि भीम, मैं और कोई नहीं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और वायु का पुत्र हूँ। ठीक है। Bhim fell at Hanuman's feet. "Pardon me, I beg you. I was so rude to you. My pride had blinded me and I believed there was none equal to me in strength. You have humbled me and taught me a good lesson." तो भीम ने क्या बोला? भीम ने जैसे ही सुना कि वो उनके बड़े भाई हैं तो वो एकदम से किसके पैरों में गिर पड़े? वो हनुमान के पैरों में गिर पड़े और उनसे क्षमा याचना करने लगे, उनसे माफ़ी मांगने लगे कि मुझे माफ़ कर दीजिए बड़े भैया, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मेरे घमंड ने मुझे अंधा कर दिया था और इसीलिए मैंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, मैंने आपके साथ ठीक नहीं किया जो भी किया। ठीक है, आपने मुझे सही शिक्षा दे दी है, अब मैं अपनी शिक्षा ले चुका हूँ, अब मुझे पता चल गया है कि मेरी क्या गलती थी। Hanuman smiled. "I forgive you, my dear brother. I am indeed happy to see you." Bhim wept tears of joy when Hanuman embraced him. Okay, so जैसे ही भीम ने उनसे क्षमा मांगी तो हनुमान मुस्कुरा दिए। हनुमान ने मुस्कुरा कर क्या किया? भीम को उठाया और अपने गले से लगा लिया। There is a word embraced and embraced means to hug somebody, है ना, किसी को प्यार से गले लगा लेना। Bhim's strength increased many times as Hanuman touched Bhim's club. It was not only restored to its original form but also became unbreakable. तो जैसे ही हनुमान ने भीम को गले लगाया, ऐसा लगा मानो भीम की शक्तियाँ और बढ़ गई हैं, वो पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली और पावरफुल बन गए हैं। ठीक है, इसके बाद हनुमान ने क्या किया? हनुमान ने भीम की गदा को वापस से पहले जैसा कर दिया और उसको भी इतना शक्तिशाली कर दिया कि वो और ज़्यादा भारी और ज़्यादा पावरफुल हो गया, जिसको कभी भी कोई तोड़ नहीं सकेगा। Take your club, Bhim. It will never fail you when you use it. हनुमान ने भीम को गदा देते हुए बोला, ये लो अपनी गदा, और अब तुम जब भी इसे किसी के अगेंस्ट में यूज़ करोगे, यानी किसी युद्ध में लड़ने के लिए इसकी सहायता लोगे, तुम कभी भी हारोगे नहीं, यू विल ऑलवेज विन। भीम क्लोज्ड हिज आइज इन ग्रैटिट्यूड। Then he most respectfully asked Hanuman what the secret of his unmatched strength was. Hanuman replied, "My devotion to Lord Ram is the secret of my strength. Each time I utter the Lord's name, my strength increases manyfold. My strength is not mine, it is my Lord's." अब भीम ने पूछा
कि हनुमान आप मुझे बताएं कि आपकी शक्ति और आपके बल का राज क्या है। ठीक है, आप इतने शक्तिशाली हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है। तब हनुमान ने बताया कि भीम, मेरी शक्तियाँ मेरी नहीं हैं, ये तो प्रभु की कृपा है मुझ पे। मेरे प्रभु श्री राम हैं और मैं जब भी उनका नाम लेता हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा बल बढ़ता ही चला जा रहा है। ठीक है, सो मेरी शक्तियाँ मेरी नहीं हैं, वो किसकी हैं? वो मेरे प्रभु की हैं जिनकी मैं आराधना करता हूँ। और इसी तरह जो है हनुमान राम का नाम लेने लगे। Ram's name and his divine memory thrilled Hanuman. He was overcome with true devotion and he began to dance as he chanted his Lord's name. जैसे ही हनुमान ने राम का नाम लिया, उन्हें एक दिव्य अनुभूति हुई और वो राम का नाम जपने लगे और चारों दिशाओं में जो है जंगल में राम का नाम गूंजने लगा। The whole forest resounded with the name of Lord Ram. Bhim stood dumbfounded. After a while, Hanuman stopped chanting. He asked Bhim what had brought him so far. Bhim humbly told Hanuman the purpose of his search. तो काफ़ी देर तक जो है हनुमान राम का स्मरण करने लगे और राम नाम का धुन का जाप करने लगे। और जब उन्होंने जाप पूरा किया फिर वो रुक गए। उनके रुकने के बाद जो है भीम से उन्होंने पूछा कि तुम इस घने वन में क्या ढूंढ रहे थे, यहाँ क्यों आए थे, किस चीज़ की खोज तुम्हें यहाँ तक लेके आई है, व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर। तब भीम ने हनुमान को पूरी कहानी बताई कि किस तरह से द्रौपदी को सौगंधिका फ्लावर्स मिले और वो और थोड़े सौगंधिका फ्लावर्स को लाने का आग्रह कर रही थी, इसीलिए भीम सौगंधिका फ्लावर्स को लेने के लिए फॉरेस्ट में आए थे। हनुमान पॉइंटेड टुवर्ड्स द लेक। There, go and pluck as many flowers as you want. Saying this, Hanuman disappeared, leaving behind a light-hearted Bhim whose pride had vanished. So finally, हनुमान ने बोला, ओह तो तुम सौगंधिका फ्लावर्स ढूंढ रहे हो, जाओ उस तालाब के उस दिशा में जाओ, वहाँ तुम्हें बहुत सारे सौगंधिका फ्लावर्स मिलेंगे, जितने चाहिए उतने ले लो। ठीक है, और ये बोल के हनुमान वहाँ से गायब हो गए। और इस तरह हनुमान ने जो है भीम को एक शिक्षा दी कि कभी भी हमें हमारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और अपनी शक्तियों का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा कैसा होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए। ठीक है, सो विद दिस वी फिनिश विद योर सेकेंड चैप्टर ऑल्सो, एंड आफ्टर स्टडिंग द सेकेंड चैप्टर स्टूडेंट्स, आई होप that you also have learnt a good lesson in your life, that we should never be proud of anything that we have. We should always be humble and grounded. Alright, so wasn't it an interesting chapter? It was indeed. Alright children, now it's time to do some exercises. So let's proceed towards the exercises. Question A. Question A says tick the correct option. So we have to choose the most suitable option. ठीक है, जो सबसे सही ऑप्शन है हमें वो चूज़ करना है और उसको टिक करना है. So let's get started. The first question says Draupadi saw a beautiful flower, deer, girl or tree. द्रौपदी ने क्या देखा था? एक खूबसूरत सा फूल देखा था. तो द्रौपदी saw a beautiful flower. This is the correct option. Next, Bhima came upon a lake full of fresh cold snow, water, ice और lotus. भीम जिस तालाब के पास आए थे उस तालाब में क्या था? Fresh और cold water. So water is the correct option. Then moving to third, Bhim spotted a huge old man, elephant, monkey और cow. भीम ने क्या देखा था? उसने क्या देखा? एक मंकी, एक बंदर ने रास्ता रोका था ना भीम का. सो मंकी इज द राइट ऑप्शन. देन द लास्ट वन, हनुमान वॉज द सन ऑफ. हनुमान किसके बेटे थे? हनुमान वॉज द सन ऑफ फायर, किंग, सन और विंड. किसके? वायु के पुत्र थे. वायु, सन ऑफ वायु, एंड वायु मीन्स विंड. सो द राइट ऑप्शन इज विंड. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर.
Question B says fill in the blanks. We have to fill up these statements with the correct words. Let's see. First one says Draupadi urged Bhim to get her some more of those. क्या द्रौपदी ने लाने के लिए बोला था? So some more of those सौगंधिका flowers. Alright. Some more of those flowers. या तो आप flowers लिखिए या सौगंधिका flowers लिखिए. Both are correct. Bhim knew he was not far from the dash of the scent. So यहाँ आएगा source. ठीक है, यहाँ आएगा source. Let's fill it up also. यहाँ पे आप flowers लिख सकते हो. यहाँ source. Alright. Next we will write Bhim used all his power and dashed his club under the tail. Power and might. Okay. Next, his pride crushed. घमंड चूर चूर हो गया था ना. So his pride crushed. Bhim fell at Hanuman's feet. उनके चरणों में गिर गए थे भीम. तो भीम fell at Hanuman's feet. So with this we finish with the exercises here. Now moving on to the next exercise. Tick the true and the false statements are to be crossed. Alright. So the statements which are true we will put a tick against them, and the statements which are false we will put a cross against them. So first statement, the flower was of Saugandhika. So yes, it is true. It is correct. The monkey was really Hanuman. Monkey सच में हनुमान ही थे ना? Yes, it is also true. Bhim's pride went down. भीम का जो घमंड है वो टूट गया, चकनाचूर हो गया. True, it is. Bhim lifted the old monkey up and embraced him. क्या भीम ने उस मंकी को उठाया और गले लगाया? नहीं, इसका उल्टा हुआ था ना, हनुमान ने भीम को उठाया और गले लगाया. So this is a false statement. This statement is not correct. So put a cross. Hanuman was the devotee of Lord Indra. हनुमान लॉर्ड इंद्र के उपासक थे, यानी लॉर्ड इंद्र की पूजा करते थे? नो, ही वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम. वो राम के अनन्य भक्त हैं. ठीक है, तो दिस इज अगेन रॉन्ग. सो वी विल पुट अ क्रॉस. ओके, सो लेट अस डू नाउ exercise number D, which is match the following. We have to match the words given under column A with the words given in column B. So let's get started. भीम के साथ क्या हो सकता है? सबसे ज़्यादा बेस्ट वर्ड कौन सा है? सौगंधिका, हनुमान, स्ट्रेंथ, लॉर्ड राम या स्पीचलेस? भीम वॉज स्पीचलेस, so we'll match भीम with speechless. Alright, so we will just match Bhim with speechless. Unmatched. What was unmatched? Bhim had unmatched strength and power, so unmatched strength. Then fragrance. खुशबू किसकी थी? खुशबू सौगंधिका की थी. So that is why we'll match fragrance with सौगंधिका. Okay. Old monkey. कौन था old monkey? Old monkey was Hanuman, so Hanuman. And लास्ट ऑप्शन इज हनुमान. क्या बचा है? लॉर्ड राम. सो हनुमान वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम, दैट इज वाई हनुमान विद लॉर्ड राम. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड चिल्ड्रन हाउ टू डू द मैचिंग. नाउ द लास्ट सेगमेंट ऑफ योर क्वेश्चंस, दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. Here I would be telling you the hints and I would be telling you certain sentences and you would be framing the answers with the help of the hints or the clues given by me. Alright. So let's get started. Question number 1. How did Draupadi come to know about Saugandhika flowers? द्रौपदी को सौगंधिका फ्लावर्स के बारे में कैसे पता चला था? Draupadi came to know about the Saugandhika flowers from Bhim. भीम ने द्रौपदी को सौगंधिका फ्लावर्स के बारे में बताया था ना कि इट्स अ रेयर स्पीशीज एंड इट इज़ द मोस्ट लवली फ्लावर. सो दैट इज़ वाई
Draupadi came to know about the Saugandhika flowers through Bhim. How did Bhim find out the direction that he should follow to get the flowers? भीम को कैसे पता चला कि उसे किस दिशा में जाना है फूल को ढूंढने के लिए? भीम ने क्या किया था? भीम जिस दिशा से वो फूल आया था द्रौपदी के पास उसी दिशा की ओर बढ़े थे. सो भीम began his journey in the direction from where the wind had brought the Saugandhika flower. Alright, so he just followed the particular direction from where the wind had dropped the Saugandhika flowers. Question number 3 says, describe Bhim's journey from his cottage to the shore of the lake. यानी हमें भीम की जर्नी उसके कॉटेज, उसकी कुटिया से स्टार्ट करके तालाब तक बतानी है. सो इसमें बहुत सारे स्टेप्स आ जाएंगे. सो वी विल राइट इन पॉइंट्स दैट व्हेन भीम began his journey, he started walking towards the direction of the fragrance of Saugandhika flowers. Alright. Now after walking, he crossed many hills, mountains, streams and ponds. Wherever he moved, he crushed the trees and grasses under his feet. The animals were running here and there out of fear, and the earth was shaking. Right? The earth was trembling because of his power and might. Then after walking a long distance, finally Bhim reached the lake where the clear and fresh water was flowing. Clear? Question number 4 says, how did Bhima try to move the monkey's tail? Monkey की tail को कैसे हिलाने की कोशिश की? Again, this question also has two parts. पहले भीम ने अपनी गदा से कोशिश की थी हिलाने की. जब गदा टूट गई तब उन्होंने अपने हाथों से हिलाने की कोशिश की. तो we will write that Bhim initially tried to move the monkey's tail using his club. Alright, but the tail did not move. After repetitive trials, बार बार ट्राई करने के बाद, after repetitive trials, his club was broken and he became furious. Later, he tried to lift the monkey's tail with his own hands. Last question, how did Bhim find out the identity of the monkey? भीम को वास्तविकता का ज्ञान कैसे हुआ, हनुमान का असली परिचय कैसे मिला? So we will write that after several attempts, when Bhim failed to move the tail of the monkey, he tried to lift up the monkey's tail with his hands. But the old monkey pressed his hands below the tail and his hands were crushed and he got hurt. This is the time when Bhim realized that this was no ordinary monkey, because Bhim was not a usual person. Nobody else could defeat him so easily. So this was the time when he realized that this is not an ordinary monkey and something is fishy there. Okay. So with this we finish the discussion of your exercises, children. I hope that you have understood the chapter quite well. Alright. So this was another chapter that we completed, and in this way we will do many more chapters. So see you again with some new chapter very soon. Stay tuned for the next video. Bye bye and take care.